गं श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतये नमः। श्री महावीराय नमः। श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। लक्ष्मीरमेधाधरा पुष्टिः गौरी तुष्टि प्रभाधृति एताभिपाहि तनुवे अष्टाभिर्मां सरस्वती। सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाल्ये नमो नमः। वेद वेदांत वेदांगे विद्याय स्थाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमोस्तुते व्यास विशालबुद्धो फुल्लारविन्दाय पत्रनेत्रः येन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतै भद्रै नियतः प्रणतः स्मृता कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणते क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोवने दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
नमस्ते परमेशानि रास मंडल वासनी रासेश्वरी नमस्ते अस्तु कृष्ण प्राणाधिक प्रिय राधा भक्ति हरेर ज्ञानम ताभ्याम या च समन्विता तां श्री भागवती गाथां वंदे युगल रूपिणम्। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछित कल्प तरु पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की पतित पावन चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उन्हीं मुरलीधर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्याम सुंदर की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा महापुराण परमहंस संहिता की सर्व कल्याणकारी पतित पावनी त्रितापों का नाश करने वाली ज्ञान गंगा में प्रवेश करने जा रहे हैं। आज इस ज्ञान यज्ञ का तृतीय दिवस। इससे पहले कि गोता लगाएं, विराजमान तीर्थ स्वरूप परम पूजनीय वंदनीय संत जनों के चरणों में आशीर्वाद की कामना करता हुआ शीश झुकाकर नवाकर क्योंकि जिन संतों की उपस्थिति ही इस पवित्र अनुष्ठान को और भी पावन बना देती है, साथ में मंच पर विराजमान संगीताचार्यगण, मेरे सहयोगी आचार्यगण, जो भगवान की पवित्र कथा को अपने संगीत से श्रृंगारित करके उसे और भी सुंदर सजाते हैं और अपने संगीत को ही भगवान की भक्ति का माध्यम बनाते हुए अपनी साधना करते हैं। बाकी आए हुए सभी भक्तजन, संतजन और सभी श्रोतागण, बड़े छोटे, मातृशक्ति सभी के अंतर हृदय में विराजमान उन्हीं परमात्मा को कोट कोट वंदन नमन करते हुए आइए कुछ जय घोष करते हैं, जिससे कि हमारा मन, चंचल मन कथा की इस ज्ञान गंगा में प्रवेश करने के लिए तत्पर होगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए गोकुल की ग्वालानंद गोपाल की जय। बरसाने वाली वृषभानु दुरारी राधे रानी सरकार की जय। बोलिए श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए देवादिदेव गौरी शंकर भगवान की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। देव ऋषि श्री नारद जी महाराज की जय। बोलिए श्री वेद व्यास भगवान की जय। श्री व्यास नंदन श्री सुखदेव जी स्वामी की जय। श्री परीक्षित महाराज की जय। सभी संतों की जय। सभी भक्तों की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। परम सत्कर्म की जय हो। बस्ती माता की जय हो। चामुंडा मैया की जय हो। संत समाज की जय हो। अपने अपने कुल देवता की जय हो। वास्तु देवता की जय हो। अपने अपने गुरु महाराज की जय। जय जय श्री राधे। आइए कुछ कह रहे हो? कल आप कथा श्रवण कर रहे थे। कि श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन पवित्र कथा किस प्रकार से मनुष्य के लिए कल्याणकारी है।
बल्कि जो इस शरीर को छोड़ चुके धुंधकारी की तरह विकट परिस्थिति में भी भागवत कथा मुक्ति प्रदान करने वाली, श्रीमद् भागवत कथा में प्रथम दिवस ही बता दिया जाता है इसके महात्म्य में, क्यों सुननी चाहिए, किसे सुननी चाहिए, कैसे सुननी चाहिए। ये याद रखना कि कथा का करना बड़ा सहज है। थोड़ा भी कोई पढ़ने वाला होगा, महापुराण को सामने रखेगा, पढ़ना प्रारंभ कर देगा, लेकिन इसका सुनना कठिन है और सुनने से भी ज्यादा फिर समझना कठिन है। इसे सुनने और समझने में केवल हमारी इंद्रियों की ही आवश्यकता नहीं, इसमें संतों की, गुरुओं की और विशेष श्री हरि की कृपा की भी आवश्यकता है। ध्यान दें कि जब तक 3 कृपाएं हमारे जीवन में नहीं आती, जब तक 3 कृपाएं हमारे जीवन में नहीं आती हैं, तब तक हमें इष्ट सिद्धि की प्राप्ति में विलंब रहता है। पहली कृपा श्री हरि भगवान की, कब हुक कर करुणा नर देहि, देत ईस बिन हेत सनेही। पहले भगवान की कृपा चाहिए, वो हो चुकी, क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। ये जीव 84 लाख योनियों में भटकता रहता है, कभी परमात्मा की दृष्टि में आता है तो करुणा करके उसे और वहां से निकाल करके मनुष्य शरीर दे देते हैं। जब मनुष्य शरीर दे देते हैं तो वो चाहे तो अपने आप को देवता के तुल्य बना ले, चाहे तो वो फिर अपने को निम्न योनियों में डाल दे। लेकिन मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद दूसरे नंबर की कृपा की आवश्यकता होती है। वो कृपा है श्री सद्गुरुदेव की। मनुष्य तो बन गए, पर किसी न किसी संत, आचार्य, गुरु की शरण में नहीं आए, तो ऐसे मनुष्य बनने से क्या लाभ है। कहते हैं न ईशा न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मम, ते मृत्यु लोके भूवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगा से चरन्ति। पशु के समान ही वो मनुष्य बना भी रह जाता है। तो ये भी याद रखना, परमात्मा ने ऐसी भी व्यवस्था सभी के जीवन में कर रखी है, और किसी के न कर रखी हो, आप लोगों के तो जीवन में कर ही रखी है। आप भगवान से ये नहीं कह सकते कि हे प्रभु हमें मनुष्य तो बनाया, पर कभी किसी संत, आचार्य, गुरु की शरण नहीं दी। भगवान कहेंगे अच्छे बुरे का ज्ञान भी मैंने तुम्हें प्रदान करा ही दिया था, भले किसी भी माध्यम से कराए हो। आज आप बैठे हो, कथा में सुन रहे हो, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, ये सब ही तो जान रहे हो। लेकिन याद रखना कि ये सब श्रवण करने के उपरांत भी आपको पूर्ण इष्ट सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि अब ये तीसरी कृपा और बाकी होगी। वो तीसरी कृपा है जो सबसे मुख्य है। वो कृपा है हमारे ऊपर हमारे स्वयं की कृपा, क्योंकि मनुष्य जन्म भी मिल गया, गुरु का उपदेश भी मिल गया, लेकिन उस उपदेश पर चलना तो हमें स्वयं ही होगा। और यदि हम खुद ही नहीं चलेंगे तो फिर फल की प्राप्ति होगी कैसे। इसीलिए जो भी सुने
श्रवण करें, जाने, अपने जीवन में उसे तो उनसे बोलो ना, साउंड वाले से मुझसे क्या बता रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें स्वयं अपने जीवन में अपने लिए कृपा करनी है, और वो कृपा यही है कि जितना हम जानते हैं, अच्छा और बुरे का ज्ञान रखते हैं, उसी के आधार पर अपने जीवन को हम जिए। कथा में आकर के आप क्या सुनने आते हैं, ये सोच ले आते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा। सबके अंतर मन में बैठा हुआ परमात्मा, उसकी आत्मा बता देती है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। जब भी कोई बुरा कार्य करने चलता है, आत्मा डर जाती है, कहती है कि ये गलत है, इसे मत करो। लेकिन कहाँ मानते हैं। इसका मतलब है हम जानते तो हैं पर मानते नहीं हैं। लेकिन जो संतों की और गुरुओं की शरण में बने रहते हैं,